हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी है में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। इसके बाद फिर इसका एक फॉर्मूला क्या होता है हम उस पर बात करेंगे। इसके बाद इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। सॉरी, मैं बोलते हुए लिख रहा हूँ तो गलत लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से हमको हम डिनोट करते हैं भी से। इसका डेफिनेशन, ऐसा यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला और 1 वोल्ट का डेफिनेशन भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ई। ठीक है, जब हम किसी एक टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन करते हैं, वही वर्क डन हमारा स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप लोग लिखते रहिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट in an electric field is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force without acceleration। इसका मतलब है कि किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, हम इन्फिनिटी से किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पे लाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लाते हैं। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स एक्सर्ट करता है अपोजिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम उस चार्ज को मूव करके लाते हैं, फोर्स देके, अपना एक्सटर्नल फोर्स देके लाते हैं और वर्क डन होता है। तब लाते हैं उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट पे लाने के लिए एक वर्क जो लाते हैं, तो एक वर्क डन होता है। ठीक है, तो उसी अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वही उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पर लाने के लिए जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई कर एक अगेंस्ट वर्क डन कराते हैं, तो वही वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, और इस चार्ज को हम एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ लाएंगे जिसमें इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये विदाउट एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपको वर्क डन इक्वल टू वर्क डन कराते हैं किसी एक चार्ज का। ठीक है, इफ W इज द अमाउंट ऑफ, ठीक है, हम लोगों ने W मान लिया वर्क डन। ठीक है, तो W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, इन्फिनिटी से पॉइंट P मान ले हम लोग, लाने के लिए जो हम वर्क डन करते हैं उसे हम W मान लिए। तो इसका फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा V से डिनोट करते हैं, तो V इक्वल टू हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लाते हैं, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव साइन देंगे। W बाय जो हमारा चार्ज है Q0। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन हमारा देता है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वर्क डन इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में हमारा वर्क डन हम करते हैं। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट हमारा होता है जूल पर कूलम। हमारा वर्क डन का जूल, चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम, और हम इसे वोल्ट अर्थात V से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट 2 है, जूल पर कूलम और वोल्ट। नॉर्मली ये हमें वोल्ट में ही मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो हमारा V इक्वल टू होता है mL2T-3A-1। ठीक है, ये अब हमें कैसे मिलता है, जूल का हमारा वर्क जो फोर्स इंटू DL। ठीक है, वर्क डन हमारा फोर्स इंटू DL, फोर्स का होता है, फोर्स का हमारा होता है mLT-2। ठीक है, और हमें यहाँ पे एक और मिल जाता है फोर्स का DL, तो हमें एक और लेंथ मिल जाता है, तो हमारा वर्क डन हो जाता है यहाँ W, वर्क डन हमारा हो जाता है mL2T-2, और हमारा कूलम एम्पियर इनवर्स। ठीक है, एम्पियर, कूलम हमारा एम्पियर, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा mL2 ठीक है, और कूलम हमारा हो जाता है 80। ठीक है,
तो इससे हमें मिल जाता है ml² माइनस 3a माइनस 1। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाता है वर्क डन का। और हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड होता है बट इसका कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट की, ठीक है। तो हम अगर वर्क डन हमारा 1 जूल होगा और हमारा चार्ज 1 कूलम होगा, तो हमारा जो वोल्ट होगा वो 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो जब किसी एक यूनिट चार्ज को हम इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन करते हैं वो वर्क डन हमारा 1 जूल हो और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम हो, तो हमारा जो वोल्ट होता है वो 1 वोल्ट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो हमारा 1 वोल्ट होता है। इसे हम ऐसे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे 1 वोल्ट को कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर हमारा वर्क डन 1 जूल होगा, मैंने पहले ही बताया कि अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने के लिए हमारा वर्क डन अगर 1 जूल होगा और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड हमारा 1 कूलम होगा, तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होता है। उसे कुछ हम ऐसे लिखेंगे, व्हेन W = 1 जूल, Q0 = 1 जूल, देन V = 1 जूल पर कूलम और वोल्ट, ठीक है, V, ठीक है। दस अब इसका डेफिनेशन, दस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है। किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पे ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन ए 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज +1 कूलम फ्रॉम इनिशियल टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 1 वोल्ट तब कहा जाता है जब किसी एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने के लिए हम वर्क डन 1 जूल करते हैं और हमारा जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है यूनिट पॉजिटिव, मतलब कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड हमारा 1 कूलम होता है। तो वही, और हम जो वर्क डन करते हैं, चार्ज को लाते हैं इन्फिनिटी से पॉइंट पे, वो हमारा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है। तो यही हमारा होता है डेफिनेशन 1 वोल्ट का। तो उम्मीद करता हूँ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और साथ ही डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट समझ आया होगा। तो अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन उससे पहले एक मैं आपको नोट बताता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 डिपेंडिंग अपॉन द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ W एंड Q0, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का हम लोग जो है फॉर्मूला दिया है वो -W/Q0 दिया है। यहाँ हम लोगों ने नेगेटिव साइन इसलिए दिया है कि क्योंकि वो जो वर्क डन करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट में करते हैं, इसलिए यहाँ हम नेगेटिव साइन दिए हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव, पॉजिटिव या 0 भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ओवर ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0, ठीक है। अगर किसी क्लोज पाथ में हम वर्क डन कराते हैं, ठीक है, उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता है, किसी भी पथ से मूव कराए, लेकिन अगर उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता है तो हमारा जो वर्क डन इन मूविंग चार्ज ओवर ए क्लोज पाथ ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। हमारा वर्क डन हमेशा 0 होगा, तो इसलिए हमारा वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी 0 ही होगा। तो उम्मीद है आपको ये दोनों नोट समझ आया होगा। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है? तो द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी 2 पॉइंट्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफरेंस को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। डिफरेंस कहने का मतलब कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट का 2 पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा और उन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन एक पॉइंट बी पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बी पॉइंट पे हमारा वी बी है, पोटेंशियल डिफरेंस ए पॉइंट पे हमारा वी ए है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे वी बी माइनस ए, तो हमें मिलेगा वर्क डन ए से बी का वर्क डन, ए से बी का हमारा चार्ज कराने का वर्क डन बाय क्यू नॉट, ठीक है। हम पोटेंशियल एनर्जी बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी बी का पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे हमारा कितना होता है और पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे हमारा कितना होता है, इसको माइनस करके बाय क्यू नॉट हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस भी सब खत्म होता है। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की, ठीक है। तो सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लगाते हैं वो क्या कंजर्वेटिव होता है, हम इसको प्रूव करेंगे। तो हम लोगों ने एक क्लोज पाथ लिया, ठीक है, ए, उस चार्ज पार्टिकल को हम ए से बी तक मूव किए, सी पाथ फॉलो करते हुए, फिर बी से ए तक लाए सी डैश पाथ फॉलो करते हुए, ठीक है। The force for which sum of kinetic and potential is always constant are called conservative nature, ठीक है। मतलब हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा उस सिस्टम का, जब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल मतलब टोटल एनर्जी हमारा हमेशा कंजर्व रहेगा, वो मूव कराए कहीं भी कराए कुछ भी कराए उसमें टोटल एनर्जी हमेशा हमारा कांस्टेंट मिलेगा, तो वही हमारा कंजर्वेटिव नेचर होता है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम to prove that electrostatic force are conservative, we have to show that work done in moving a unit positive test charge over a closed path electric field is 0, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, उसको प्रूफ करने के लिए हमें शो करना होगा कि वर्क डन मूविंग यूनिट चार्ज ओवर ए क्लोज पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है। हम किसी क्लोज पाथ में यूनिट चार्ज को मूव करा रहे हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें 0 होना चाहिए, ठीक है। तो वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज ई फ्रॉम ए टू बी, हम ए टू बी मूव करा रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। तो हमें मिला है पोटेंशियल डिफरेंस, ये फॉर्मूला, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। अब जब हम ए से बी की तरफ करा रहे हैं तो वी माइनस ए होगा, फिर बी से ए की तरफ कराएंगे तो हमारा ये चेंज हो जाएगा, वी ए माइनस बी बी हो जाएगा। अब टोटल वर्क डन हम लोगों ने जो किया, ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में ए से बी की तरफ ले गए तो हमारा वी बी माइनस वी ए हुआ, ठीक है, सी की तरफ से ले गए तो, और जब सी डैश की तरफ से ले गए तो हमारा वी ए माइनस वी बी हो गया, ठीक है। तो टोटल वर्क डन हमारा दोनों का सम कर देंगे तो हो जाएगा। तो वी ए बी बाई क्यू नॉट प्लस वी बी ए बाई क्यू नॉट को सम किए तो हमारा वी बी कैंसिल हो गया, वी ए कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया, हमारा वर्क डन टोटल वर्क डन हमारा 0 आ गया। Thus no work is done in moving a test charge from one closed path in electric, सॉरी गलत पढ़ रहा हूँ, ओवर है, ठीक है। Thus no work is done in moving a test charge over a closed path in electric field, किसी एक क्लोज पाथ में हम कितना भी चार्ज मूव कराए उसमें कोई वर्क डन नहीं होता, वो 0 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस टेस्ट चार्ज को हम मूव कराएंगे, ठीक है। तो हमारा टोटल वर्क डन हमेशा 0 होता है उस क्लोज पाथ में। तो इससे हमारा प्रूव होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो यहाँ पे हमारा हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव नेचर, मैथमेटिकली ई डॉट डी एल इक्वल टू 0 होगा तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होगा नेचर में, ठीक है। और कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने से हमारा इससे पता चलता है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर और एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। उसका भी प्रूफ मैंने आप पहले वीडियोस में करा दिया है। आगे बात करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यूटी ऑफ पॉइंट चार्ज। तो अभी के लिए हम वीडियो को इतने पे ही खत्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।